शहरों से कहीं दूर, मेरे सिरमौर की पहाड़ियों में, मेरे जीवन की सबसे पुरानी यादों में एक पहाड़ी गांव था, नहरस्वार। बागथन से होकर एक सड़क ठीक मेरे बचपन की ओर जाती थी। वहाँ एक मोड़ था जहाँ पानी में डूबी अदरक की बोरियों की सौंधी सौंधी खुशबू आज भी मेरे जहन में महकती है। सड़क से नीचे कुछ सीढ़ीनुमा खेतों से गुजरकर था मेरा घर। मेरे घर के रास्ते में बेरियों के कुछ पेड़ हुआ करते थे। मैं सोचती हूँ उन नारंगी रंग की बेरियों के लिए क्यों कभी कुछ खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। घर जहाँ अपने पापा के साथ मैंने कई फूलगोभियाँ बोई थी। घर जहाँ पहली बार मैंने सब्जियों के आकार और दिलों के बीच का गणित समझा था। मेरे बचपन की कहानियों में तैरती थी चांदनी रात में पहाड़ों से उतरने वाली परियों की संभावनाएं। वहीं कहीं नजर आते थे दूर नीचे आड़ू के पेड़ पे बैठे भालू की चमकदार आंखें दिखाते हुए मुझे श्श से चुप करने को कहते मेरे पापा। मैंने नहीं जाना था कि पहाड़ों से दूर एक मैदानी जिंदगी उम्रों के लिए मेरा इंतजार करती होगी। मुझे खानी थी कुछ और पहाड़ी असकलियाँ। मुझे जाना था सामने की पहाड़ी पर रहने वाले उस दोस्त के पास, दिन ढले टिमटिमाते बल्बों के बीच जिसका घर मैं रोज ढूंढा करती थी। मुझे कुछ और नाशपाती चुरानी थी हरिदत्त पंडित के बाग से। मुझे पूछना था बेरी के पेड़ से कि क्यों मुझे कांटों का भान ना होने दिया। मुमकिन है ये मैदानी सफ़र कुछ और आसान हो गया होता। मैं सोचती हूँ मेरे बचपन में वो क्या बेहद ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने नहीं समझी। मैंने नहीं समझा सोच समझ के प्यार में पड़ना, अविश्वास करना भी ज़रूरी था। पर कहाँ सिखा पाती है प्रकृति प्रेम, विश्वास और सृजन से हटकर कुछ भी। पहाड़ों ने कहाँ जाना था प्रेम न करना, विश्वास न करना। ऐसा होता तो पहाड़ों के भरोसे झरने बेखौफ न गिरते। ऐसा होता तो छोड़ जंगलों के भरोसे घोंसले परिंदे बेखौफ न उड़ते। मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था एक शाश्वत रहस्य। यही कारण था कि कई बार क्षीण होने पर भी मेरा हृदय हर दफ़ा बड़ी मजबूती से लौटा।